वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये 68th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है और इसके मदद से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हर बार प्रीलिम्स में जो ये कहते हैं कि ये एक जनरल स्टडी का पेपर है, ठीक है, मतलब सामान्य ज्ञान का पेपर है, तो कैसे एक सामान्य सा ज्ञान लगा के हम पेपर में लगभग 40 के आसपास क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए हमको बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वो बेसिक नॉलेज हम सबके पास है। हम सब क्लास 1 से 10 तक पढ़े ही हैं, 10वीं क्लास तक पढ़े हैं, ऑब्वियस सी बात है, तभी हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हाँ, हम सबको पता है कि हम शायद उतने अच्छे से 10 तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं एक कॉमन सेंस लगा के पेपर को सॉल्व करने की। और ये जो भी चीज़ें, जो भी अप्रोच है, ये याद रखिए, ये पढ़ाई का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल करना होगा, उसके बाद ही इस चीज़ का इंट्यूशन डेवलप हो पाएगा, बिना पढ़ाई के नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के बाद यदि आप मान लीजिए इस तरह से, इस टेक्निक से आगे बढ़ने पे आप 20 से 25 नंबर ज़्यादा आप सिक्योर और कर सकते हो। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे, आप 20 से 25 नंबर ज़्यादा ला सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाई का ये रिप्लेसमेंट नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। और ये तभी आप लगा पाएंगे ये सारी टेक्निक्स जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक कॉमन सेंस है आप में, ठीक है। तो देखते हैं, ये सेट ए का क्वेश्चन है बीपीएससी का, जो 68वीं बीपीएससी हुई थी उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, हमें नहीं पता कि क्वेश्चन सही है गलत है, आंसर क्या होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। हम उस तरीके से नहीं अप्रोच करेंगे इस पेपर को कि हमें पहले से आंसर पता है और तब आके बताएंगे, वैसे नहीं, ठीक है। हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। देखिए, राज्य का मंत्रिपरिषद मतलब बात हो रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये पांच ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें चूज़ करना है क्या हो सकता है। मतलब एक बार आराम से सोचिए, ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, मतलब हम इसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉमिनेट नहीं करते, इलेक्शन होता है इसका, ठीक है। तो जब यदि इलेक्शन होता है तो राज्यपाल का कोई सीन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब आता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है, कि ये मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होगा या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा, ठीक है। एकदम कॉमन सेंस से सोचिए, हमें पता है ना, आज मुख्यमंत्री है, क्योंकि उसके पक्ष में वोट है, तो सीएम आज सीएम है, हो सकता है कल सुबह में उसके पक्ष से सारे वोट हट जाएं तो वो सीएम नहीं रहेगा, ठीक है। तो यदि मुख्यमंत्री स्टेबल पोस्ट उतना है ही नहीं, तो वो उसके प्रति मतलब कैसे सामूहिक तौर पे कैसे जवाबदेह या उत्तरदायी हो सकता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से मुख्यमंत्री भी एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। यहाँ मेरे पास ऑप्शन बचता है या तो विधानसभा के साथ जाना या तो फिर उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ जाना, ठीक है, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यदि थोड़ी सी पॉलिटी हमने पढ़ी है तो हमें पता है कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन यदि हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो इस केस में हमें कैसे अप्रोच करना है, तो इस केस में हम फिर विधानसभा के साथ जाएंगे, ठीक है। याद रखिए, ये हम तभी सॉल्व कर पाए हमें जब थोड़ा पॉलिटी का बेसिक लेवल नॉलेज था, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप बहुत आराम से, जैसे ही आपको बड़ा क्वेश्चन मिले ना, आप समझ जाओ कि इसमें से तो कुछ तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही बड़ा क्वेश्चन मिले, देख के छोड़ो मत उसको और खुश हो जाओ कि यहाँ आंसर मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, ये क्या कह रहा है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। किस चीज़ के बारे में, उपभोक्ता विवाद निवारण, ठीक है, किस स्तर पे, जिला स्तर पे।
ये 2-3 इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। 2 इन्फॉर्मेशन, एक तो जिला स्तर पे होना चाहिए और उपभोक्ता विवाद निवारण। मुझे जहाँ तक लगता है हम सब में से शायद ही किसी को पता हो कि उपभोक्ता विवाद निवारण क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, सॉल्व करना ही है, कॉमन सेंस लगाएंगे भाई, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या होगा। ये कह रहा है पहला ऑप्शन कि राज्य सरकार यदि उचित समझे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। तो भाई कर ही सकती है, मतलब राज्य सरकार है, वो सरकार है, वो क्यों नहीं स्थापना कर सकती है, ठीक है। तो ये लग रहा है कि शायद सही हो सकता है, ठीक है। तो और हमें गलत स्टेटमेंट चूज़ करना है, तो ठीक है, मानते हैं कि होगा, शायद में भी ये सही होगा, ठीक है, या पता नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। फिर आगे, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। अब मतलब मुझे नहीं पता कि महिला हो सकती है या नहीं, लेकिन मैं एक इंट्यूशन लगाता हूँ कि बिल्कुल महिला हो सकती है, क्योंकि महिलाओं को इतना प्रमोट किया जा रहा है और हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे इतना बल दे रहे हैं, ठीक है, हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, तो कैसे नहीं जिला फोरम पे हम एटलीस्ट एक महिला सदस्य भी नहीं चुनेंगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन मतलब गलत तो नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ठीक है, माना कि ये भी सही ही होगा। फिर आगे आते हैं, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, ठीक है। देखिए ऑलरेडी ये बहुत बड़ा अमाउंट है 50 लाख, और जिला फोरम है ये, ठीक है। तो वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य यदि 50 लाख से अधिक नहीं हो, उन्हीं पे करेगा, और जिला फोरम है तो ऑब्वियसली कम अमाउंट वाले पे ही करेगा, ठीक है। तो सही बात है, मतलब देखिए फोरम है तो शिकायत पे तो विचार करेगा ही, उसका अमाउंट 50 लाख से कम ही होगा, मतलब यदि 10 रुपये के अमाउंट पे भी कर रहा है, ठीक है, तो भी तो 50 लाख से कम पे कर रहा है, तो ये भी गलत नहीं दिख रहा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक का तो चांस ही खत्म हो गया, और ऐसे में हम ई के साथ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन आए ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, काफ़ी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ देखिए, अब ये एक अधिनियम है, हमें नहीं पता SEZ क्या है, ठीक है। एक SEZ अधिनियम है 2005, इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान रखना। कभी भी एकदम ध्यान से इस बात को समझिएगा, कभी भी कोई एक्ट आए, ठीक है, मतलब अधिनियम आए या फिर कोई योजना बने, ठीक है, तो ये सिर्फ किसी एक काम के लिए नहीं आते, ठीक है। इसके बहुत सारे मतलब उद्देश्य हो सकते हैं। योजना बहुउद्देशीय हो सकती है, योजना मतलब किसी एक चीज़ के लिए कोई योजना तो नहीं आ जाएगी ना, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी एक चीज़ की ज़रूरत है और हम पूरा एक्ट ला देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इतना तो श्योर है कि इसका आंसर इसमें से, मतलब ये अधिनियम है ना, इसका उद्देश्य पूछ रहा है, और उद्देश्य 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, एक दिखता है एक नहीं दिखता है। तो ऑब्वियसली इसके एक से अधिक उद्देश्य पॉसिबल है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जब उद्देश्य और योजना पूछे, इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो एक तो पक्का है कि इसका आंसर मतलब एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। और हालांकि ऑप्शन भी इन्होंने ऐसे ही सेट कर रखा है, ठीक है। देखिए SEZ अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, ठीक है ना। तो मतलब ठीक है, हो ही सकता है अतिरिक्त, मतलब जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं तो इसीलिए बनाएंगे। अच्छा, जब ऐसे कन्फ्यूज़न आए तो इंग्लिश में भी पढ़ लिया कीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये एक हो सकता है, क्योंकि एक अधिनियम है, इसका एक उद्देश्य हो सकता है। उसके बाद बोल रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं को के निर्यात को बढ़ाना, ठीक है। यदि हम आर्थिक गतिविधि बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा तो सब तो मतलब उपभोग करेंगे नहीं, निर्यात को बढ़ाएंगे। और आपको पता हो शायद भारत का निर्यात पे काफ़ी बल भी है, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, इसको भी रखते हैं कि ये भी शायद सही हो सकता है। अब क्या है, रोजगार निर्माण, ठीक है, ये तो अभी राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, तो मतलब ये भी हो सकता। अब सोचो, हम आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएंगे तो रोजगार निर्माण तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यदि एक आएगा ना तो 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। या फिर मतलब और ये, या फिर 3 तभी आएगा जब 1 भी आएगा, तो ये तो सही है, ठीक है। अब 2 पे सोचते हैं कि क्या 2 सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि मतलब जब हम आप खुद सोचो, जब हमारी
उत्पादन बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उत्पादन बढ़ेगा, लोग नौकरी में जाएंगे, बहुत उत्पादन होगा, तो निर्यात को बढ़ाना एक उद्देश्य हो सकता है ना, इसमें कोई शक नहीं है ना, ठीक है। तो इस केस में ये तीनों ऑप्शन के साथ जाएंगे, और मैंने कहा ना एक्ट और योजना हमेशा बहुउद्देशीय हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में हम पहले के साथ जाएंगे, ठीक है। मैं अब भी कह रहा हूँ ये कॉमन सेंस का सवाल है, लेकिन ये बिना पढ़े नहीं होगा, ठीक है। पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप इन कॉन्सेप्ट्स को लगा पाओगे, ठीक है। फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, ये पढ़ाई का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तभी काम करेगा जब आपको एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। और फिर इस अप्रोच से आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगा के देख लो, यदि काम कर रहा है तो ही लगाना एग्जाम हॉल में, नहीं काम कर रहा है तो मत लगाइएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस में ये नहीं लगेगा कॉमन सेंस, ठीक है। ऐसे 40 के आसपास ही क्वेश्चन होते हैं, 30 से 50 के रेंज में क्वेश्चन होते हैं जहाँ लगे, ठीक है। मैं और भी साल के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वहाँ आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कि ये कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, मतलब धूसर क्रांति, ये क्या लग रहा है, ये जो वर्ड है ना, जैसे हम लोग बिहार से हैं, ठीक है, आमतौर पे ये हम लोग धूल मिट्टी, ऐसे मिट्टी की चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। धूसर क्रांति, यहाँ पे मिट्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है क्या, तो हाँ देखते हैं हम, यहाँ पे एक उर्वरक है, ठीक है। तो हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है कि ए का आंसर 4 हो, लेकिन माना कि हमको धूसर का वर्ड नहीं पता था, ठीक है, हम शुरू से थोड़ी सिटी में रहे हैं, हमें धूसर का मतलब ना पता हो। अगला खोजते हैं, ठीक है। पिंक, गुलाबी, ये तो पता होगा, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब गुलाबी क्रांति, तो कोई ऐसी चीज़ जो गुलाबी रंग में रही हो, या फिर मतलब यहाँ जो चीज़ें हैं वो गुलाबी रंग से रिलेटेड ही हो सकती है, क्योंकि कोई महिलाओं का मूवमेंट नहीं हो सकता यहाँ, ठीक है। तो गुलाबी रंग में रही हो, ऐसी कोई चीज़ देखते हैं। तो अंडा तो खैर सफ़ेद होता है, हटा देते हैं इसको। प्याज हो सकता है भाई, ठीक है। टमाटर और मांस हो सकता है, ये भी, मतलब हमें नहीं पता क्या होगा, हो सकता है ये भी, ठीक है। अब रजत क्रांति, पता नहीं रजत क्या होता है, छोड़ते हैं, ठीक है। लाल क्रांति, अब ये यहाँ बहुत सही चीज़ मिल गया, लाल, रेड, ठीक है। अब फिर यहाँ से ढूंढते हैं कलर, मुझे एकदम दिख रहा है कि टमाटर लाल होता है, और रेड मीट भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो मांस भी लाल होता है, तो ये तो श्योर हो गया कि डी का आंसर होगा 2, ठीक है। अब ऐसा देखते हैं कि डी का आंसर 2 कौन कौन से ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो एक तो इसमें दिया है और एक इसमें दिया है, ठीक है। तो डी का आंसर 2 इन दोनों में दिया है। अब आते हैं, हम देखते हैं इसमें ए 4 और 3 है, ठीक है। धूसर क्रांति वाले के हिसाब से ए उर्वरक पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम आंसर इसको निकाल लेंगे आराम से कि इसका आंसर ए होगा, ठीक है। लेकिन और अब चूंकि लाल वाली क्रांति के साथ टमाटर चला गया है, ठीक है, तो गुलाबी के साथ अंडा तो आएगा नहीं, तो गुलाबी के साथ प्याज ही जाएगा, और तो B1 होना चाहिए, B1 भी हो रहा है। रजत क्रांति हमें पता भी नहीं था, तो भी हमने, ठीक है, निकाल लिया आंसर कैसे भी। तो ये एक बहुत बेसिक तरीका है, एकदम कॉमन सेंस लगा के आंसर्स को निकालने का, ठीक है। इसी तरीके से अभी इस सीरीज़ में मैं लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी के सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसे ही 69वीं भी, माफ़ कीजिए 69वीं तो होने वाला है, ऐसे ही उसके पहले की सारी जो बीपीएससी है, कम से कम मतलब मैं इतना आपको इंट्यूशन देना चाहता हूँ कि कैसे एग्ज़ाम हॉल में 40 के आसपास क्वेश्चन, यदि आप कॉन्शियस माइंड में है और आप बिल्कुल एंजाइटी में नहीं हैं, आराम से सोच रहे हैं, ठीक है, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। देखिए, आप मेरी वीडियो देखोगे, मुझे व्यूज़ मिलेगा, तो ये मेरे लिए एक व्यापार की तरह है, ठीक है। ये हो सकता है कि मतलब
ये मेरा तरीका है, हो सकता है आपके लिए ये काम ना करे, ठीक है। आपके व्यूज़ के बाद मेरा काम तो बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपका एक अटेम्प्ट बर्बाद हो सकता है यदि ये तरीका आप पे काम नहीं कर रहा है तो इसीलिए ये तरीका तभी आजमाइएगा जब आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लगा के देख लीजिएगा, और यदि तभी आजमाइएगा जब आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। अदरवाइज़ इस तरीके को मत आजमाइएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये बहुत अच्छा तरीका हो या बहुत बुरा तरीका हो, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस एक बार ज़रूर पूछ के देखिएगा, क्या ये जो भी चीज़ है ये आप पे वर्क कर रही है, ये काम कर रही है। यदि ये काम करे तो ही इस तरीके के साथ जाइएगा, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि जब हम बिना नॉलेज के इस तरीके को अप्रोच में लाने की सोचते हैं, वहाँ पे फिर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होने लगती है। और अब बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग चल रही है तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने लगती है, ठीक है, तो वहाँ समस्या होगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा आपका ज्ञान, हमेशा आपका नॉलेज रहेगा। सेकंड प्रायोरिटी पे यदि कुछ नहीं हो रहा है से कुछ हो जाए बेहतर है, तब आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इस तरीके से 68 बीपीएससी को सॉल्व करेंगे, फिर 67, 66 ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।